नमस्कार। हरियाणा में मंडी गेट पास को लेकर इस बार जो है वो सीज़न में बड़ा बदलाव किया जा चुका है। अब हरियाणा में जो है वो मंडी गेट पास जो पहले जो है वो किसी के जाने से भी कट जाते थे, यहाँ पर उम्मीदवार का जाना ज़रूरी नहीं होता था, परंतु अब यहाँ पर जो है वो अगर मंडी गेट पास कटेगा तो वो अंगूठा यानी आपको मंडी में जाकर जो है वो आपको अंगूठा लगाना होगा। उसके बाद ही आपका जो है वो मंडी गेट पास फसल बेचने के लिए आपका कट पाएगा। तो मंडी गेट पास को लेकर जो बड़ा बदलाव सरकार ने किया था, कुछ टाइम पहले ये खबर आई थी कि यहाँ पर जो है वो इस बार जो रबी सीजन है उसकी फसल बिक्री के लिए जो है वो यहाँ पर अंगूठा लगाकर जो है वो गेट पास काटा जाएगा और उसके बाद जो है वो फसल बिक्री हो सकेगी। तो इसको लेकर जो है गेट पास कटवाने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर जो है वो नॉमिनी ऐड होना शुरू हो चुका है। किस प्रकार आप डिटेल ऐड कर सकते हैं, क्या कुछ अपडेट है, इसके अलावा विभाग की तरफ से क्या कुछ आदेश जो है वो जारी किए गए हैं। मंडी में अगर आप फसल बेचना चाहते हैं, एमएसपी पर अगर आप फसल बेचना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। 22 मार्च के आदेश ये जारी हो चुके हैं। तो किस प्रकार जो है वो विभाग के द्वारा क्या कुछ मैसेज भेजा जा रहा है, किस प्रकार जो मंडी गेट पास को लेकर बड़ा बदलाव हुआ है, जो अपडेट आई है गेट पास कटवाने को लेकर मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर किस प्रकार आप नॉमिनी ऐड कर पाएंगे, सीधा मैं आपको उस पर ले चलता हूँ। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हम किसान साथियों, अन्य जो भी यहाँ पर युवा हैं, अन्य सभी के साथ जिनसे भी जुड़ी जो भी अपडेट होती है वो यहाँ पर अपडेट शेयर करते रहते हैं। कई बार बहुत सारी चीज़ों की वीडियो नहीं बन पाती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस बार जो मंडी में फसल जो है वो लेकर आने के लिए जो ट्रैक्टर ट्रॉली या किसी भी वाहन का अगर यहाँ पर किसान उपयोग कर रहा है तो उसके ऊपर नंबर यानी जो वाहन नंबर है वो लिखा होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंडी में आने से पहले अपने वाहन पर अवश्य नंबर जरूर लिखवाएं हरियाणा सरकार, क्योंकि वो गाँवों में क्या होता है कि ट्रैक्टर पर जो है वो ट्रैक्टर का आरसी नंबर नहीं लिखा होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर इस बार अगर कोई ट्रैक्टर लेकर जा रहा है तो उसके ऊपर नंबर लिखा हुआ होना ज़रूरी है। और यहाँ पर जो है अगर नंबर लिखा हुआ नहीं मिलता है तो उसका गेट पास जो है वो कटवाने में उसको दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर जो है मैं जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर जो नॉमिनी ऐड होने का ऑप्शन आया है, सीधा जो मैं मेरी फसल मेरा ब्यौरा की वेबसाइट है उस पर मैं आपको ले चलता हूँ। वैसे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन किया था वहाँ पर अपना जाके जो है वो लॉगिन कर लीजिएगा। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने आपका जो डैशबोर्ड है वो आपको दिखाई देगा और यहाँ पर आपको जो है वो जो मंडी डिटेल्स का ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना होगा। मंडी डिटेल पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो पहले आपको एक ही ऑप्शन दिखता था, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको नॉमिनेट रिप्रेजेंटेटिव है उसका ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस नॉमिनेट रिप्रेजेंटेटिव है इस ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी जिसके नाम से ये फसल हो रखी होगी उसकी यहाँ पर फार्मर आईडी और उसका नाम यहाँ पर दिखा देगा। और आज ये आप देख सकते हैं जो डिक्लेरेशन डेट है वो 19/3/2026 यहाँ पर दिखाई गई है। तो आपके भी कोई ऐसी डेट जो है वो दिखा रखी होगी। बहुत मामलों में क्या आता है कि जो जिसके नाम से जो है वो यहाँ पर फसल ऑनलाइन करवाई होती है वो घर पर नहीं होता है, या कई घरों में ऐसा देखा गया है कि पुरुषों की बजाय महिलाओं के जो है यहाँ पर फसल ऑनलाइन की जाती है। या बहुत मामलों में यानी बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग होती है जिसमें जो है वो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति के नाम फसल करवा दी जाती है जो यहाँ पर उपलब्ध भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सरकार की तरफ से जो है वो इस बार, क्योंकि मंडी में जाकर अंगूठा लगाना ज़रूरी है, इस बार पहले ऐसे ही काम चल जाता था, परंतु इस बार जो है वो बड़ा बदलाव किया जा चुका है। मंडी में जब तक जो है वहाँ पर अंगूठा लगाकर जो है वो अंगूठा नहीं लगाया जाता है उस टाइम तक किसी भी फसल बिक्री के लिए गेट पास जो है वो उस उम्मीदवार का नहीं कटेगा। तो उस स्थिति में अगर वो यहाँ पर उम्मीदवार नहीं है तो उसका परिवार का कोई सदस्य है या अन्य जो भी ऑप्शन है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। ये केवल वही करें जिनको कोई दिक्कत है, यानी जो यहाँ पर मंडी में नहीं पहुँच
पाएंगे। अगर किसी साथी ने अपने खुद के नाम से कर रखा है, किसान साथी अगर कोई ऐसा है और मंडी में उसको खुद को बेच कराना है, तो वो इस ऑप्शन की तरफ ध्यान ना दें। ये ऑप्शन केवल उन्हीं लोगों के लिए है कि हम फसल बेचने के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, इसलिए हम किसी को नॉमिनेट कर रहे हैं जो हमारी जगह जो है हमारी फसल बेच के आ सकता है। तो उसके लिए यहाँ पर जो है वो ऐड रिप्रेजेंटेटिव है, इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ऐड रिप्रेजेंटेटिव पर क्लिक करेगा, इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि नॉमिनेट यूर रिप्रेजेंटेटिव टू सोल्ड क्रॉप इन मंडी, यानी आप जो फसल है मंडी में बेचने के लिए अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसमें आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। एक तो आपको जो है वो फैमिली मेम्बर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, दूसरा ऑप्शन आपको अदर्स का देखने को मिलेगा। तो फैमिली मेम्बर्स पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हैं, दो ऑप्शन आपको जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे आप फैमिली मेम्बर पर आप क्लिक करेंगे, आपकी जो भी फैमिली आईडी होगी वो आपको यहाँ पर दिखा देगा और आपको सदस्य चुनने के लिए यहाँ पर जो है वो कहेगा, वो सदस्य चुन के आप जो है वो अपना सबमिट कर सकते हैं। अगर आप फैमिली मेम्बर को यहाँ पर जो है वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट नहीं करना चाहते आप, यानी आपके परिवार का कोई भी सदस्य जो है वो मंडी में नहीं जा सकता, तो उस स्थिति में आप जो फैमिली मेम्बर है उसकी जगह आप अदर्स का ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। अदर्स के ऑप्शन में आप जैसे चूज करेंगे तो आपको वहाँ पर भी जो है वो आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर अदर सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अदर आपने चूज किया है वो आड़ती है या नहीं। यहाँ पर आपको यस और नो का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपने डायरेक्ट आड़ती को घर से ही दे दिया है तो आप यहाँ पर आड़ती को भी जो है वो अपना रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं। यहाँ पर आपको यस करना होगा। तो यस, जैसे आप यस करेंगे उसकी फैमिली आईडी या आधार कार्ड नंबर जो भी है वो आपको फिल करना होगा। अगर आप आड़ती यहाँ पर नो करते हैं, अन्य किसी अपने पड़ोसी को यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, तो उस स्थिति में आपको उसका आधार कार्ड या फैमिली आईडी जो नंबर जो है वो यहाँ पर डालना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ा बदलाव करते हुए हरियाणा सरकार ने इस बार मंडी में जो फसल बिक्री है उसके लिए बायोमेट्रिक जो सत्यापन है वो जरूरी कर दिया है। ऐसी स्थिति में अब यहाँ पर अगर उम्मीदवार फसल बेचने के लिए मंडी तक नहीं पहुँच पाता है तो वो ऑनलाइन तरीके से अपना मंडी में फसल बेचने के लिए किसी भी रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनी को जो है वो यहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जो है वो सिलेक्ट कर सकता है। ऐसी स्थिति में अगर वो व्यक्ति यहाँ पर जो है वो मंडी में किसी कारणवश नहीं पहुँच पाता है विभिन्न कारणों की वजह से, तो उस स्थिति में जो पर्सन उसने नॉमिनेट किया है वो आसानी से उसकी जगह जो भी उसने किले ऑनलाइन किए थे उसका जो भी पूरा डाटा है वो उस स्थिति में उस व्यक्ति को डाटा शो होना लग जाएगा और ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति जो है वो वहाँ पर उस व्यक्ति की फसल मंडी में जाकर अंगूठा लगाकर और गेट पास कटवाकर जो है वो आसानी से जो है उस उम्मीदवार की फसल बेच सकेगा। ये अच्छी शुरुआत की है। इसमें कुछ अगर कमियां हैं तो आने वाले समय में सरकार इसको ठीक कर देगी। अभी के लिए यहाँ पर जो है वो पूरे तरीके से यहाँ पर जो है इस ऑप्शन को शुरू कर दिया गया है। अगर आपको भी ऐसी कोई दिक्कत है, अगर आपका परिवार का सदस्य या जिसने ऑनलाइन कर रखी है अगर वो मंडी में फसल नहीं बेच पा यानी मंडी में फसल बेचने के लिए नहीं पहुंच सकता, तो वो अपना किसी फैमिली मेम्बर या किसी आड़ती या अन्य किसी मेंबर को जो है वो एज ए नॉमिनी रिप्रेजेंट यहाँ पर जो है वो कर सकता है और वो आसानी से वहाँ पर उसकी जो किसान है उसकी फसल कोई भी अन्य व्यक्ति जो उसने नॉमिनी ऐड किया है वो आसानी से उसकी फसल बेच पाएगा। किसी को कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा। इसको लेकर आगे कोई और अपडेट आते आपको इन्फॉर्म करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।